जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दीपोत्सव दीपावली का पर्व आ गया है और इन 5 दिन की हर एक दिन जो विशेष है उसकी महिमा भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आइए इस महोत्सव में 5 दिनों की महिमा और इस महिमा के साथ साथ इसको निभाने की एक सुंदर सरल विधि और सामग्री का भाव मैं आपके बीच में इस 5 मिनट में आइए हम एक बार सुनते हैं, जानते हैं और फिर उनका भाव से पालन करेंगे, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर पर सदा वास करें। पहला पर्व है धनतेरस, जिस दिन भगवान धन्वंतरी जो कि आरोग्य के देव हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई। आज आरोग्य का दिन हुआ और साथ ही भगवान धन कुबेर जी जो कि देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, उनकी पूजन की जाती है। इसी के साथ जो लोग अकाल मृत्यु से, दरिद्रता से बचना चाहते हैं, वे लोग अपने घर के बाहर अंदर 13-13 दीप का क्रम बना सकते हैं। आप लोग इस दिन अपने घर के बाहर जो नाली है या दक्षिण दिशा की ओर एक दीप अवश्य लगाएं। इससे आपको भगवान यमराज की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा दूसरा दिन है रूप चतुर्दशी का या नरक चतुर्दशी का। इस दिन महाकाली की पूजा, भगवान वामन की पूजा दक्षिण भारत में इस दिन प्रति वर्ष भगवान बलि को दर्शन देने आया करते, ये विशेष मान्यता है। भगवान हनुमान जी की जयंती, उनका प्रागट्य महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया, 16,000 राजकुमारियों को बचाया, तभी से अगले दिन द्वारिका वासियों ने उनके लौटने पर दीपोत्सव मनाया। तो अगला दिन दीपावली, ये छोटी दीपावली कही जाती है। भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी का भी पूजन विशेष महत्व का माना गया है इस दिन। और इस प्रकार नरक चतुर्दशी है, तो ये 6 विशेष दिव्य रूप भी हम सभी लोगों को आज के दिन बंधन करने चाहिए। इसके बाद दीपावली का विशेष पर्व आता है। आप सभी जानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व अपने अयोध्या धाम रावण का अंत कर धर्म की विजय हासिल कर लौटे थे। तभी से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण भी नरकासुर का अंत कर द्वारका लौटकर द्वारका वासियों से ये उत्सव आनंद स्वागत पाए। इसके अलावा इसी दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी माना जाता है। इसी दिन हम हिरण्यकश्यपु का वध होने पर पूरे राज्य में जो खुशहाली छाती है, उस उत्सव को भी आज ही के दिन यानी दीपावली के दिन ही मनाया जाता है। दीपावली के ही दिन लक्ष्मी जी को इशारा कर भगवान समुद्र मंथन से प्रकट कराए और फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। उसी दिन हम भगवान विष्णु के वैवाहिक वर्षगांठ को दीपावली के रूप में मनाते हैं। बड़े ही प्यारा दिन है। इसके बाद आता है हमारे 5 त्योहारों के क्रम में चौथा दिन गोवर्धन पूजा का। वाहनों की पूजा, हमारे शस्त्रों की पूजा, ये सब पूजन इस दिन हम करते हैं। इसके अलावा भगवान गोवर्धन जी की पूजन तो भगवान स्वयं अपने हाथों से किए, स्वयं उनकी परिक्रमा किए हैं, तो उनकी तो महिमा का कहना ही क्या। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, इस भाव को लेकर के बड़ी श्रद्धा से सब लोग पूजन करते हैं और भगवान श्री गिरिराज महाराज की आकृति करके और सभी परिवार की अपनी परंपरा के अनुसार बंधन करें। 5वें दिन यानी भाई दूज के दिन यमुना जी और यमराज की कथा आती है कि जब यमराज जी बहुत व्यस्त रहते थे, तब एक दिन उपहारों के साथ प्रसन्न करने के लिए यमुना जी के पास पहुँचे। यमुना जी प्रसन्न हुई, उस दिन पूजन का भाव प्रकट किया और साथ ही उसी दिन यमुना जी में स्नान भी किया गया। तो अब जो लोग भी अपने अपने घरों में पूजन कर रहे हैं, वे इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि जब आप भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन जब पूजन प्रारंभ करें, तो अपने पूजन स्थान की पूजा जिस झाड़ू से आप करेंगे, उसमें कलावा बांधकर उसमें लक्ष्मी जी का भाव करके भाव से उनको प्रणाम कर और फिर पूजन स्थल की सफाई आप करें और उस झाड़ू को एक कोने में रख दें। और वहीं पर आप सभी लोग ईशान कोण में अपने घर के, यानी जो पूर्व और उत्तर दिशा का कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, सो दैट शुड बी योर एल्टर प्लेस फॉर दीपावली पूजा फ्रॉम धनतेरस। सो आप लोग अपनी तिजोरी स्थान पर, भगवान के पूजन स्थान पर और मुख्य दरवाजे पर चौमुखी दीपक रखना ना भूलें और बाकी सभी स्थानों पर कोनों में आप अवश्य दीपक रख सकते हैं। इसके अलावा कुबेर यंत्र और श्री यंत्र, 2 यंत्रों का महत्व है। इसके अलावा आप पहले ही दिन से कमलगट्ठा, हल्दी की गांठ हुई, छुआरे हुए और जो भी सामान्य पूजन की आप सामग्री लाते हैं, उन सब के माध्यम से बड़े भाव से पूजन करें। चावल से भरा हुआ कलश आपके सामने होना चाहिए।
इस सब के साथ बड़े भाव से आप पूजन को निभा सकते हैं। आगे मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग अपने आप को इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट और ह्यूमन स्पेशलिस्ट बता करके और कह रहे हैं कि यार ये पटाखे चलाने से तो प्रदूषण होता है और समस्या है, ऐसा को ना करे। तो देखिए, ऐसे लोगों को तब ये ज्ञान नहीं आता जब एक ही दिन में किसी और मजहब के द्वारा करोड़ों निर्दोष पशुओं की हत्या की जाती है, सैकड़ों करोड़ों लीटर खून बहाया जाता है, तब ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और जब हम हिंदुओं का ये महापर्व आता है या होली का पर्व आता है, तब इन लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है, तब चिंता नहीं होती। इसलिए किसी की भी चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। आप लोग खूब खुलकर पटाखे चलाइए, फुलझड़ियाँ चलाइए, बस बच्चों का और अपना ध्यान, सुरक्षा का ध्यान रखें। और बाकी भाव से आप सबको शुभकामनाएं। जय सिया राम।